तो बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक खबर में काफी दिनों के बाद हम लोग जोहो अराट्टाई को लेकर डिस्कस करेंगे, तो वहीं पर एक और खबर में हम लोग ट्रंप और इजराइल के नए तरह के रिलेशनशिप को लेकर डिस्कस करने जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अराट्टाई की चूंकि बात निकली है तो हमारे अराट्टाई पेज से ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंपली यहाँ पर जाकर सर्च कीजिए खंडवा वाला, आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको 2 सप्ताह पहले ही बता दिया था कि अराट्टाई को लेकर श्रीधर वेम्बू काफी ज्यादा उत्साहित हैं। एक तो ये कि ये व्हाट्सएप के ऑप्शन के तौर पर भारतीयों को स्वदेशी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, उसका विकल्प देता है। तो वहीं पर इसको लेकर श्रीधर वेम्बू जी ने काफी समय पहले ही बता दिया था कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी किया जाएगा। देखिए, आज की परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर यूपीआई का इस्तेमाल जिस तरह से बढ़ा है वो अपने आप में सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। दुनिया में ऐसा कोई भी पेमेंट सिस्टम नहीं है इस समय जो कि यूपीआई के आजू बाजू भी खड़ा हो जाए। इसने चाइना, अमेरिका या बाकी किसी भी देश के पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह से पछाड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर भी दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके लिए हम लोग भारतीय एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं करते। गवर्नमेंट ने भीम एप्लीकेशन को पहले ही लॉन्च कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर को ट्रिब्यूट देते हुए इस ऐप को स्पेशली भीम नाम दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भारतीयों ने इसको ज्यादा सराहा नहीं, इसे पसंद नहीं किया और इसका इस्तेमाल नहीं किया। वहीं पर अगर बात की जाए तो यूपीआई के लिए मेनली पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इन्हीं के अल्टर के तौर पर अराट्टाई के अंदर भी आपको इसका ऑप्शन मिलेगा जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। तो इन विदेशी एप्लीकेशंस का एक बेहतरीन स्वदेशी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि जोहो संभवतः एक स्टैंड अलोन ऐप होगा जो कि अराट्टाई मैसेंजर के साथ इंटीग्रेट होगा। इसके साथ ही यूजर्स एक ऐसा एप्लीकेशन पा सकेंगे जिससे मैसेजिंग भी आप करिए और साथ ही पेमेंट वगैरह भी कीजिए। इसका जोहो पे नाम बताया जा रहा है। इसकी टाइमलाइन की बात की जाए तो कोई डेट स्पेशली नहीं बताई गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि ये इस समय टेस्टिंग स्टेज में है। तो कहने का मतलब जोहो पे तैयार तो हो चुका है। अनुमान है कि ये अगले क्वार्टर तक लॉन्च कर दिया जाएगा जिसे आप iOS और एंड्रॉइड दोनों के ऊपर इस्तेमाल कर पाएंगे। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप के नए संबंधों को लेकर जुड़ी हुई है। नए संबंध मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुराने संबंधों की अगर बात की जाए तो दोनों अलग माने ही नहीं जाते थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वो राष्ट्रपति साबित हुए थे अभी तक जो कि इजराइल को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। समय समय पर हम लोगों ने देखा, लेकिन पिछले कुछ समय से ट्रंप प्रशासन और इजराइल के बीच में भी कुछ अनबन हुई है। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप ने अपने प्रयासों के चलते इजराइल और गाजा की वॉर रुकवा दी, कई सारे समझौते करवा दिए, लेकिन इसी बीच इजराइल और अमेरिका के संबंधों में नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इजराइल के पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया जिसमें यह बताया गया कि देखिए, वेस्ट बैंक के भी कुछ इलाकों पर इजराइल अपना कंट्रोल हासिल करेगा। अब ये चीज डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले आश्वासन दे चुके थे कि इस तरह की कोई कार्रवाई इजराइल के द्वारा अब नहीं की जाएगी। लेकिन अब चूंकि इजराइल द्वारा कर दी गई तो इसी बात को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इजराइल दोनों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई। और इसको लेकर ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने इजराइल को धमकाते हुए स्पष्ट ये कहा कि देखिए, इजराइल हमें जो बाइडेन ना समझे वरना हम बर्बाद कर देंगे। साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी वेस्ट बैंक के विलय को लेकर ये जो बिल या प्रस्ताव लाया गया है इजराइल की संसद में जिस पर मतदान हुआ है, इसकी आलोचना की है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर अमेरिका और इजराइल के संबंधों में एक खटास तो आ चुकी है, या यूं कहें कि जो धागा था इनके रिलेशनशिप का वो टूट चुका है और उसमें अब गांठ पड़ चुकी है। इसके बाद देखने वाली बात यह रहेगी कि यहाँ पर आगे किस मोड़ पर ये रिलेशनशिप पहुंचता है। लेकिन ये तो कहा और समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा। अमेरिका के ऊपर आने वाले समय में कोई भी देश अपना पूरा विश्वास नहीं जता पाएगा। पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।